हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। मैं अच्छा हूँ दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं धरती में ऐसे कौन से मिथिकल क्रीचर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और इंसान वालों ने आंखों से माउंट एवरेस्ट के तो चोटी पर उनके कुछ फुटप्रिंट्स देखे हैं। ना ही वो किसी इंसान के हैं, ना ही किसी जानवर के हैं। वो किसी और मिट्टी कोई और क्रीचर के ही फुटप्रिंट्स से मिले हैं। और उन लोगों ने आंखों से मिथिकल क्रीचर्स को जिंदा देखा है। अगर तुम्हें लगता है सब फिक्शनल है, नहीं, देख लो वीडियो और रिएक्ट करो। हम लोग रिएक्ट करने वाले इस वीडियो पे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो। तुम्हें मोबाइल से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दो तुम्हें ये वीडियो कैसी लग रही है। क्या किसी का उसका फेस रिवील तब करूँगा जो मेरे पास अच्छा मोबाइल आ जाएगा, स्मार्टफोन, मेरा PS4 आ जाएगा तब। और शायद पता है क्या, प्लीज़ मुझे 1 मिलियन तो मुझे सिल्वर प्ले बटन तक किस भी करके पहुंचा दो। और मुझे टेक्नो गेमर से भी ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर बना दो, उन तक भी पहुंचा दो प्लीज़। और सर लाइक भी करो, 20 के लाइक करो और 32 के लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी है, हम लोग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते। ये बंदा बोल रहा है इस धरती के अंदर से बहुत मिथिकल क्रीचर्स अभी भी एग्जिस्ट करते, लेकिन वो कहाँ है अभी तो किसी को पता है वो कहाँ रहते। इसकी चोटी पे क्यों हो सकता है, मतलब होता है बहुत ऊपर है हाइट में। उसका एंटार्क्टिका में नहीं मिला। तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अच्छी ऐसा शुरू करते हैं। के सबसे ऊंचे पहाड़ देखो, माउंट माउंट एवरेस्ट के एवरेस्ट की ऊपर चोटी पे कुछ ऐसे अजीब से फुटप्रिंट्स देखे गए जो दिखने अजीब में ना ही गरीब किसी फ्रूट इंसान के लगते हैं और फ्रूट ना ही किसी जानवर के। कई जानवर। माउंटेनर्स और लोकल लोगों का देखो, कहना है कि लोकल लोगों का उन्होंने एक मानना बर्फ है से ये। ढका हुआ इंसान जैसा ही हाँ, कुछ इन इंसान पहाड़ों इंसान पर चलते हुए ये देखा दानव है, जिसे वो येटी का नाम देते हैं। येटी लेकिन सवाल ये है, क्या येटी सिर्फ एक कहानी है येटी या वाकई ऐसा कुछ था जो कभी इस जमीन पर रहता था? और क्या हो जो क्रिएचर्स जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, जैसे ड्रैगन्स जो हवा में उड़ने मेरे वाली का बड़ी हवा छिपकली की शक्ल जैसे होते थे, एक जिनके चिपकली सामने जैसे, इंसान मानो जैसे खिलौना हो और जो अपने मुंह से आग निकाल जो कर सब मुंह से कुछ जला आग डालते हो? निकालते। या फिर वेयरवुल्व्स जो किसी भी इंसान, वेयरवुल्फ, यहाँ तक कि आजकल की एक नॉर्मल वुल्फ ये से भी देखो, कई ये गुना दोनों ज्यादा बड़े वेयरवुल्फ से और खूंखार हो, जो रातों को खूंखार अपना शिकार किया करते थे। इसके अलावा शिकार, मरमेड्स और क्रैकन वगैरह जैसे मरमेड्स और बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स। क्या हो अगर मिथिकल ये क्रीचर्स। क्रिएचर्स कभी असल में इस दुनिया में जिंदा रहे हो? और सबसे हैरत की बात तो ये वो है देख कि क्या कई कर रहे लोग हैं। ये दावा करते हैं कि उन्होंने इन खतरनाक देख और दावा जानलेवा करते हैं क्रिएचर्स को खतरनाक अपनी क्रीचर आंखों से देखिए, देखा यहाँ है, देखो, और यहाँ वो पर भी दिख रहा है वीडियो जिंदा। में। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ यार ये ऐसे क्या है, देखो, मिस्टीरियस और मिथिकल क्रिएचर्स को जो मिस्टीरियस शायद और सिर्फ मिथिकल कहानियों का क्रीचर। हिस्सा नहीं बल्कि किसी जमाने में हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थे, या शायद आज भी मौजूद हो। पुराने लोगों की कहानियों के मुताबिक ईस्ट पर मौजूद बड़े और गहरे समंदर के नीचे मैं कह कुछ रहा है बहुत ही अजीब चीज रहती थी। अजीब ये ना तो रहती। कोई मछली थी और ना ही कोई इंसान, बल्कि ये इस दुनिया में रहने वाले किसी भी क्रिएचर से ज्यादा डरावना दिखता था, देख और डरा इसका नाम था कापा। कापा। जापानीज कहानियों के मुताबिक लोग इन्हें समुद्री शैतान कहकर पुकारते थे, देख जो साइज समुंदर में के तो छोटे शैतान। होते थे और हम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन देख इनका बॉडी कलर ग्रीन हुआ करता था ये और उनकी ग्रीन कमर है। पर एक कछुए की तरह का मजबूत शेल बना होता था और उनका सर किसी जादुई पानी से देख भरा सो होता था। जादुई लेकिन से सबसे अजीब बात तो ये देख थी कि पानी में अगर डाल इनके रहे। सर से ये देख जादुई कैसे पानी छुपा खाली रहा हो पानी। जाता या गिर जाता तो वो अपनी सारी ताकतें खो बैठते थे। कहानियों के मुताबिक लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि ये लोगों को पकड़कर, खास तौर पर बच्चों को पकड़कर गहरे समंदर में ले जाते थे, गहरे जिनके समुद्र बाद वो में लेके बच्चे जाते थे। या वो इंसान कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाता था। कुछ कहानियां तो देख ये भी बताती हैं कि ये उस टाइम पर लोगों को रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए भी चैलेंज किया करते थे और कुश्ती जीत की जाने जान। पर ये उस इंसान को मार डालते थे। ठीक मार। इस क्रिएचर को बहुत से जापानीज कार्टून्स में भी दिखाया जा चुका है, जैसा कि डोरेमोन। आज भी जापान के कुछ पुराने लोगों के मुताबिक ये क्रिएचर जापान के किसी अनजान जंगल या समंदर अनजान के जंगल या गहराइयों में सी छुपा है, जो रातों को निकलकर आसपास घूमने वाले जानवरों और लोगों को पकड़कर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। वेल, आपका इस क्रिएचर के बारे में क्या ख्याल है? समुंदर के इस पे। बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और गॉडजिला। प्लीज कमेंट गॉडजिला एक बहुत बड़ी छिपकली की तरह दिखने वाला क्रिएचर है, जिसकी हाइट तकरीबन 300 फुट से भी ज्यादा लंबी होती है 300 और फुट जो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से फैलने वाली रेडिएशन के चलते जाग जाता है। ये देख समंदर की जाग के गहराइयों से देखिए निकलता कितना है, क्रीपी दिख अपने रहा मुंह है से कि बहुत ही गॉडजिला खतरनाक है आग या तो निकालता है दानव है। और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। वैसे सुनने में तो ये वाकई किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है, लेकिन आज से लाखों साल पहले एक ऐसा डायनासोर था जिसे साइंटिस्ट स्पाइनोसोर का नाम देते हैं, और डायनासोर। उनके अकॉर्डिंग
इस डायनासोर के अंदर गॉडजिला जैसी काफी चीजें मिलती जुलती थी। ये गॉडजिला से डायनासोर मिलती साइज में जुलती एक थी। टीरेक्स से भी बड़ा होता था और इसका जबड़ा एक अडल्ट मगरमच्छ जैसा दिखता था मगरमच्छ और इसकी कमर पर एक बहुत बड़ी सेल बनी होती बड़ी थी बड़ी जो इसे सी पानी में तैरने में मदद देती थी, जिससे ये समंदर और जमीन दोनों पर शिकार कर एक सकता था। शिकार कुछ जैसा। साइंटिस्ट का मानना है कि गॉडजिला दरअसल स्पाइनोसॉर्स और दूसरे बड़े रेप्टाइल्स जैसे एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स को नजर में एक्सटिंक्ट रखकर इमेजिन किया गया है और मूवीज और तरह तरह की कहानियों ने इस क्रिएचर को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया है कि क्या गॉडजिला कभी इस दुनिया पर मौजूद था और अगर था भी तो उसके फॉसिल हमें आज तक क्यों नहीं मिल पाए, या फिर इसका ताल्लुक सिर्फ मूवीज और क्या मिथ्स तक ताल्लुक ही महदूद है। वैसे चंद लोगों का ये मानना है कि गॉडजिला किसी दौर में हकीकत में इस दुनिया पर एग्जिस्ट करता था। इस देख बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में कमेंट एग्जिस्ट सेक्शन में करता जरूर है। बताएं। एंशिएंट ग्रीक और रोमन मिथोलॉजीज के देखो अकॉर्डिंग मिथिकल यूनिकॉर्न्स जिन्हें हम मूवीज और यूनिकॉर्न कार्टून्स में देखते आए हैं कभी असल में इस दुनिया पर रहा भी करते थे या ये सिर्फ कहानियों तक ही जिंदा थे। सुनने में ये का काफी अजीब लगता है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइबेरिया के ठंडे और पुराने इलाकों में एक ऐसा क्रिएचर रहता था क्या जो दिखने क्रीचर में रहता एक घोड़े की तरह होता था घोड़े और की उसके तरह सर पर एक सींग बना लक होता था, सिंह का बिल्कुल आज के रीनोस की तरह। ये रीनो क्रिएचर तकरीबन 8 से 10 फुट जितना 8 लंबा से होता था 10 और इसका फुट वजन जितना एक था। ट्रक जितना वजनी होता था। जब लोकल ट्रक लोगों ने इसके फॉसिल्स देखे तो उन्हें लगा कि ये एक यूनिकॉर्न है जिसे वो आज तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे। पुरानी देखो केव पेंटिंग्स यूनिकॉर्न और मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोगों की कहानियों में भी एक ऐसे ही सींग वाले क्रिएचर का जिक्र देखने को देखो मिलता है। क्रीचर का यूरोप जिक्र से किया लेकर जाता चाइना है। ये तक देख हर कितना जगह अच्छा इस दिखता तरह था। के क्रिएचर का एक जिक्र टाइम पे मिलता है। एग्जिस्ट एक करता ऐसा था। क्रिएचर जिसके पास जादुई ताकतें होती थी और कभी कभार वो अपने परों को इस्तेमाल कर कर हवा में भी उड़ सकता था। देख उड़ शायद हमसे जाएगा। पहले के एंशिएंट लोग किसी असल चीज को याद कर रहे थे। असल जो चीजों अब को इन पेंटिंग्स और इन कहानियों से ये वाजे होता है कि एंशिएंट लोग हकीकत में किसी ऐसी चीज को जानते थे या उस ऐसी दौर चीज में को ऐसी चीज हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थी। देख ये बात तो मौजूद हम थी सब ये जानते देखो। हैं कि दुनिया में बहुत से राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई इंसान नहीं जानता और हो सकता इंसान है नहीं जानता तो यूनिकॉर्न भी जानता ही उन्हीं होगा। राजों में से एक हो। ये बात है 1997 की, 1997 जब इस दुनिया के सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन से ओशन एक पैसिफिक बहुत ही ओशन अजीब सी में आवाज डिटेक्ट की गई। आवाज साइंटिस्ट ने जब इस आवाज का पता लगाया तो ये तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर से 5000 ट्रेवल कर किलोमीटर कर की थी। समंदर में लगे साउंड रिकॉर्डिंग देख डिवाइसेस साउंड में रिकॉर्ड रिकॉर्डर हुई तो थी। कितना बढ़ शुरुआत रहा में है, तो देख साइंटिस्ट का बढ़ता ही मानना जाए। था कि ऐसी और ये आवाज कोई देखो डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है। ये डीप सी क्रीचर ही ऐसा आवाज निकाल सकता है। तो तुम्हें पता है क्या डीप सी क्रीचर का तुम नहीं जानते तो तुम्हें पता है ऐसे ऐसे बहुत सारे डीप सी क्रीचर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और डीप सी क्रीचर्स के ऐसे कॉपीज़ है जो हमें मिथिकल क्रीचर्स में दिखाए जाते हैं, उनके ऐसे कॉपी वर्जन्स है डीप सी में। और लोगों को पता है क्या है, लोग यही मान रहे सच है। ये सच हो सकता है, वो जो हॉर्स वाला यूनिकॉर्न है वो एग्जिस्ट करता है। और इतनी आवाज निकालने के देख लिए कितना इस आवाज क्रिएचर का साइज तकरीबन ब्लू व्हेल के मुकाबले में 100 गुना बड़ा होना जरूरी 100 है। और गुना यूं बड़ा इन्हीं स्पेकुलेशन के चलते हमारे सामने ब्लूप जैसे मॉडर्न मिथिकल ब्लू क्रिएचर का जन्म जैसा हुआ। मगर मॉडर्न बाद में ये मिथिकल रिवील हुआ क्रीचर कि ये आवाज एंटार्क्टिका में कुछ जायंट एंड आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे फ्यूचर में अगर 95% 95 अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ऐसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जुरासिक पीरियड के टाइम देख दुनिया जुरासिक की सबसे पीरियड बड़ी फिश समंदर में पाई जाती थी, जो जब अपने 40,000 पाए जाती दांतों थी। से भरे हुए मुंह को खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखती थी। हजारों ब्लू सालों से के हम इंसानों का मानना है कि शेर जंगल के जानवरों का राजा है जबकि ईगल हवा के परिंदों का। और लेकिन जब हवा एंशिएंट लोगों ने प्रोटोसेरेप्टोस नामी डायनासोर्स के फॉसिल को ब्रूटोस देखा और तो डायनासोर्स उन्होंने को एक देखा। लाइन और एक ईगल जैसे क्रिएचर के कंबाइन हाइब्रिड को ईगल इमेजिन कर जैसा लिया, कंबाइन जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रिफिन। लेकिन शायद ग्रिफिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज से तकरीबन 700 साल पहले न्यूजीलैंड के कुछ जंगलों में सच में न्यूजीलैंड के ग्रिफिन्स कुछ रहा जंगल। करते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल नाम ये की इस देखो दुनिया की आज सबसे बड़ी ईगल और खतरनाक ईगल्स इसी ग्रिफिन से काफी मिलती जुलती थी। देख और तो मिलते और ये जुलते जायंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार भी किया करती टॉलेस्ट थी। बर्ड दोस्तों मोआ मैं का आपको भी बता दूं शिकार कि जहां हम इंसानों का वजन 60 से 100 किलो के दरमियान 60 वजनी से होता 100 है, किलो वहीं का दूसरी तरफ एक अडल्ट मोआ का वजन 250 से 300 किलो 250 तक से वजनी 300 होता था। होता था। और हास्ट ईगल्स इन 250 से 300 किलो वजनी मोआ का भी 300 शिकार 250 किया से करते थे। 300 लेकिन किलो 1300 की एडी होती। के अराउंड जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए तो उन्होंने माउंट्री हास्ट लोगों ईगल ने की मेनलैंड न्यूजीलैंड यानी देखिए मोआ का शिकार करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा शिकार होने की वजह से मोआ इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया और देख इसके चलते एक्सटिंक्ट हो हास्ट गए। ईगल भी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। देख हिमालयस के ऊंचे और देखो ठंडे ईगल्स पहाड़ों के पर एक्सटिंक्ट जहां हुए। हवा पतली और खामोशी इतनी के मीलों तक ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर देखने को मिलता है, इसी खाम कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर फिरता है जिसे येटी का नाम दिया गया है लेडी और का जिसे बिग
फुट भी कहा जाता है। बिग कुछ फुट लोगों के मुताबिक इस क्रिएचर की हाइट 12 से 15 फीट जितनी लंबी 12 होती से है और 15 इसके की पैर फीट होती इतने है। बड़े होते हैं ये तो कि कितनी जब ये बड़ी बर्फ है के ना हाइट ऊपर से में। चलकर गुजरता इसका है तो वजन बर्फ पता का है वो हिस्सा 1 देख फुट तक पैर जमीन के अंदर धंस जाता है। ऐसे ही कुछ क्या निशान फुट एक्सप्लोरर्स को भी देखने को मिले हैं जिन्होंने उन्हें उलझन में डाल रखा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस क्रिएचर का ताल्लुक पुराने वक्तों में जमीन पर रहने वाले जाइगेंटोपिथेकस से हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन हिमालयन रीजन में रहने वाले शेरपा ट्राइब के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इस बेस्ट को अपनी आंखों से देखा है, जो रात के वक्त ठंडी और बर्फीली हवाओं को पार करता पहाड़ों देखो के पार ऊपर कर चलता रहा है। 1951 में एक 1951 ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ बहुत ही अजीब किस्म के फुटप्रिंट्स का फोटोग्राफ लिया था, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया था और लोगों के अंदर ये सवाल पैदा कर दिया था कि क्या ये फुटप्रिंट्स बर्फों पर घूमने वाले येटी का है या फिर किसी और क्रिएचर का। वैसे तो येटी के होने का आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन हिमालयन ट्राइब के लोग आज भी मानते हैं कि येटी सच में आज भी इस दुनिया में जिंदा है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, देखना क्या क्या रिएक्ट करने को मिला है तुम्हें ये वीडियो देख क्या। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब करके रहो प्लीज़। और हमें बड़े यूट्यूबर तक कैसे करके पहुंचा, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये वीडियो कैसी, कि क्या क्या तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला और कैसे टॉपिक्स के वीडियोस बनाते रहते। अगर तुम्हें ये वीडियो कैसी है, क्या क्या हमें सीखने को मिला, ये क्रिएचर्स अच्छी में एग्जिस्ट करते होंगे आज के टाइम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी कर दो। और साथ ही साथ गूगल में भी तुम शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। तो प्लीज़ ये वीडियो देख लो और पूरा देखने के बाद प्लीज़ इसको भी लाइक करो और उसके दूसरे पार्ट को भी लाइक करो, इस वाले पार्ट को भी लाइक करो इसके, ये वीडियो बना कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय, बाय बाय।